नमस्ते दोस्तों, मैं रंजीत राम और नटराज। हाँ, ये वही नटराज पेंसिल है जो कि हम में से ज़्यादातर लोगों की यादें इसके साथ बचपन से जुड़ी है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग इसी पेंसिल को बचपन में इस्तेमाल करके आए हैं। पर साथियों, कभी आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि क्यों ये नटराज पेंसिल हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा पॉपुलर रहा है? और इस नटराज पेंसिल को लेकर आए दिन सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पोस्ट वायरल होते रहते हैं कि नटराज पेंसिल की कंपनी हिंदुस्तान पेंसिल लोगों को घर बैठे पेंसिल पैकिंग की जॉब प्रोवाइड करा रही है। कंपनी आपके घर पर ही पेंसिल छोड़कर जाएगी, आपको पेंसिल पैक कर देना है और कंपनी को वापस रिटर्न कर देना है। उसके बदले में आपको महीने का 30,000 से 40,000 रुपये दिए जाएंगे। खैर, इस वायरल पोस्ट के पीछे की सच्चाई क्या है और इस पर नटराज पेंसिल क्या कहती है, नटराज पेंसिल की शुरुआत कैसे हुई थी और अब इसकी कारोबार कैसे चलती है, सारा कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। नटराज पेंसिल स्कीम इन महिलाओं की तरह आप भी पेंसिल पैकिंग करके आपको ये पेंसिल्स की पैकिंग का काम करना है और घर से ही आप जो है ये पैकिंग का काम कर सकते हैं। अगर आप लोग ये सोचते हो कि नटराज पेंसिल भारत की पहली कंपनी का पेंसिल है तो आप लोग ये गलत सोचते हो। आपको बता दें कि भारत में आज़ादी से पहले यानी कि गुलामी भारत से ही पेंसिल से लिखने की प्रथा चली आ रही है। पर भारत में पहले 1939 से 40 के बीच खुद का अपना पेंसिल नहीं हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद भी पूरा भारत पेंसिल से लिखता था और ये पेंसिल विदेश से ट्रांसपोर्टिंग होती थी, जिसमें से कि जर्मनी, जापान और इंग्लैंड जैसे देश शामिल थे, जो कि उस समय के करीब 6 लाख रुपए तक की पेंसिल भारत में ट्रांसपोर्टिंग हुआ करता था। इन तीनों देशों से पेंसिल की ट्रांसपोर्टिंग बहुत ही अच्छी खासी चल रही थी कि तभी इसके बीच एक बहुत ही बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरुआत हुआ, इन तीनों देशों से भारत में जो पेंसिल की ट्रांसपोर्टिंग हो रही थी धीरे धीरे कम होने लगी। और फिर भारतवासियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला अपने देश में खुद के पेंसिल बनाने के लिए, अपने देश में ही पेंसिल बनाने के लिए। और इसके लिए 2-3 पेंसिल के कारखाने भी खुले, जो कि कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में स्थित हुआ। अब विदेशी पेंसिल की ट्रांसपोर्टिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, तो भारत में जो पेंसिल बना था ये भारत में अच्छी खासी बिक्री होने लगी थी। फिर समय बीतता गया और कुछ दिन बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी समाप्त हो गया और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, इन तीनों देशों से वापस से पेंसिल की ट्रांसपोर्टिंग होने लगी और पेंसिल की ट्रांसपोर्टिंग होने लगी तो भारत में जो पेंसिल बना था ये उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। भारत में जो पेंसिल बना था इसकी बिक्री बहुत ही ज़्यादा कम होने लगी थी और भारत में जो पेंसिल बनाने वाले लोग थे इनकी हालत दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा बुरा होने लगी थी। पर अच्छी बात ये थी कि तब तक हमारा भारत भी आज़ाद हो गया था। फिर भारत में पेंसिल बनाने वाले लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम आज़ाद भारत के सरकार से मदद मांगें कि विदेशी पेंसिल पर थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाएं ताकि हमें अपना कारोबार आगे बढ़ाने की मौका मिले। और इनकी मदद भारत के सरकार ने भी उस समय की थी। फिर 1958 में हिंदुस्तान पेंसिल के नाम से एक कंपनी खुली, जिसका पहला उत्पाद नटराज पेंसिल ही था। ये जो कंपनी खुला था, ये जो पेंसिल बनाए थे, ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं थे, इन्हें 3 दोस्तों ने मिलकर खोला था, जिनमें से पहला का नाम था विजय सांघवी, दूसरे का नाम था रामनाथ मेहरा और तीसरे का नाम था मनसुखनी। इन तीनों दोस्तों में ये किसी को भी आइडिया नहीं था कि पेंसिल बनाते कैसे हैं। फिर इन तीनों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना हम विदेश जाते हैं और वहीं से पेंसिल बनाने की सारी प्रक्रिया को समझकर वापस आते हैं और अपने देश में पेंसिल की व्यवसाय शुरू करते हैं। और इन तीनों दोस्तों ने ठीक ऐसा ही किया। ये तीनों दोस्त जर्मनी गए और वहाँ से पेंसिल बनाने की प्रक्रिया जो सारी समझकर वापस भारत लौटे और पहले ही कंपनी का जो उत्पाद बनाए वो नटराज पेंसिल ही थी। नटराज पेंसिल शुरुआत में उतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं किया, इसे समय लगा, पर इसकी धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ती चली गई। फिर कुछ दिनों बाद कंपनी का सारा कारोबार विजय सांघवी के हाथों में चला गया। तब तक ये कंपनी भी बहुत बड़ी हो चुकी थी। फिर इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि कस्टमर एक जैसे नहीं हैं, कोई बेहतर पेंसिल चाह रहा है तो कोई बेटर। बेशक नटराज पेंसिल बहुत ही अच्छी खासी थी, बहुत ही मजबूत थी, ये ज़्यादा टूटती नहीं थी, लेकिन इसे चलाने में उतना अच्छा फील नहीं होता था और इसी के चलते हाई क्लास के जो लोग थे ये पेंसिल को नहीं खरीद रहे थे।
फिर नटराज पेंसिल के बाद हिंदुस्तान पेंसिल ने 1970 में अप्सरा पेंसिल के नाम से एक और पेंसिल की शुरुआत की। अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नटराज और अप्सरा पेंसिल दो अलग अलग कंपनी के पेंसिल हैं, तो ऐसा नहीं है। ये पेंसिल एक ही कंपनी के पेंसिल हैं, लेकिन दो अलग अलग ब्रांड हैं और इसके बनाने के भी अलग अलग पर्पज हैं। इन दोनों पेंसिल को कंपनी ने बहुत ही सूझबूझ कर रखा, एक को मजबूती के साथ तो दूसरे को प्रीमियम क्वालिटी के साथ। और ये दोनों पेंसिल ने मार्केट में बहुत ही ज़्यादा धूम मचा रखा है। इसकी पेंसिल बनाने की प्रक्रिया को समझें तो पेंसिल की जो ऊपरी भाग होती है वो लकड़ी से बनी होती है और जो नीचे की लीड होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। कंपनी लकड़ी के लिए खुद के जंगल लगाते हैं ताकि वातावरण का कोई नुकसान न हो। यही लकड़ी को काट कर मशीन में डालते हैं और पेंसिल की शेप देते हैं और इसमें लीड डालते हैं, इस पर ब्रांडिंग करते हैं, कलर करते हैं और यहाँ तक कि पैकिंग भी मशीन से ही हो जाता है। इसमें हाथ से काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये कंपनी डेली का 8,50,000 तक पेंसिल बनाती है और अब इसकी ट्रांसपोर्टिंग भारत भर में ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी 50 देशों में ट्रांसपोर्टिंग होती है। अब ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई थी तो इसके नाम से कई फ्रॉड लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगे, उनको झांसा में फंसाने लगे। इस तरह के पोस्ट इंटरनेट और सोशल मीडिया पर डालने लगे कि नटराज पेंसिल की कंपनी हिंदुस्तान पेंसिल लोगों को घर बैठे पेंसिल पैकिंग की जॉब प्रोवाइड करा रही है। नटराज पेंसिल की कंपनी आपको घर पर ही गाड़ी से आपको पेंसिल पहुंचा कर जाएगी। आपको उसकी पेंसिल थैले में पैक कर देना है और फिर वापस कंपनी का गाड़ी आकर रिटर्न उस पेंसिल को लेकर जाएगा और फिर से आपको पहुंचाकर पैकिंग के लिए जाएगा और आपको बदले में महीने का 30,000 रुपये से 40,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आपको पहले ही बता दें कि ये सारी चीज़ें फ्रॉड यानी कि साइबर फ्रॉड के काम होते हैं। आपको झांसा देते हैं, दूसरे को नाम यूज करते हैं। इतना ही नहीं, ये बड़े बड़े लोगों का भी नाम यूज करते हैं, जैसे कि एक हैं सोनू सूद, ये बॉलीवुड के एक्टर हैं। ये चैरिटी फाउंडर के जरिए लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मदद करते हैं, तो इनका भी नाम यूज करते हैं कि देखिए सोनू सूद भी इस काम में शामिल हैं, लोगों को घर बैठे पेंसिल पैकिंग की जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं और कंपनी भी इसमें मदद कर रही है। तो ऐसा नहीं है, सोनू सूद भी अपने ट्विटर अकाउंट पर बता रखे हैं कि मैं ऐसा कुछ भी दावा नहीं करता हूं। और नटराज पेंसिल की जो कंपनी है हिंदुस्तान पेंसिल, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा जिसमें आपको साफ साफ बताया जाएगा कि मैं ऐसा कुछ भी दावा नहीं करता हूं। कंपनी के सारे कारोबार जो हैं मशीन से ही हो जाते हैं, सारा कुछ पैकिंग भी मशीन से ही हो जाता है, तो इसमें हाथ से काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में आपके लिए अच्छा होगा कि आप इस तरह के धोखाधड़ी से बचकर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर आप ऐसे में फंस जाते हैं तो आपके अकाउंट से सारी पैसे की धनराशि जो है खाली भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।